दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। आपको फ्राइडे के दिन गिरावट देखने मिली इसमें करीब 3-3.25%, क्योंकि मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा गिरता हुआ नज़र आया। और ये बजट से पहले लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट से वैसे बजट कुछ खास नहीं आएगा। तो उसके पहले इसलिए लोगों में थोड़ा पैनिक का माहौल देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई। पर आपको टाटा मोटर्स में आने वाले टाइम में तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है उसको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म वाले एक आध दिन का वेट करें, जब बजट आएगा उसके बाद ही निर्णय लें। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट खबर निकल के आ रही है, जो क्या है खबर वो जानेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी में आपको सेम कहानी देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग होती नजर आई। और इनफैक्ट पीएसयू सेक्टर्स में मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पर यहाँ पे आईआरसीटीसी में आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। अब ऐसी क्या खबर है वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या स्टॉक आपको अब वापस से 1000 के पार जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्या 1100-1200 के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, या थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। फिर हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे विप्रो के कल क्वार्टर 1 के जो है नतीजे निकल के आए थे, और एक्सपर्ट्स ने जो अनुमान लगाया था उस अकॉर्डिंग नतीजे नहीं रहे। तो इसके चलते आपको विप्रो में गिरावट देखने को मिली, एक वजह मार्केट की गिरावट भी थी। तो ऐसे में क्या आपको नब निवेश करना चाहिए, और कितने का क्या इनके रिजल्ट्स है, क्या इनके नेट प्रॉफिट रहे, कितने परसेंट से बढ़े, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे टाटा मोटर्स की। 990.8 पे क्लोजिंग रही थी। 33.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली थी। और 3.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था। बात करें इसमें अपडेट की, टाटा कर्व ईवी प्रोडक्शन स्पेक रिवील। कर्व ईवी कोप एसयूवी विल टेक ऑन 7 अगस्त, तो यानी कि ऑफिशियल लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ से आप बुकिंग भी चालू हो जाएगी। और अगर इनकी ये नेक्सॉन और जैसी टाटा पंच जैसी गाड़ी है उसकी जैसे अगर हिट निकलती है, तो डेफिनेटली आपको कुछ शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट में इन्होंने जितनी भी गाड़ियाँ निकाली हैं इनकी लगभग सारे वेरिएंट में हिट निकली है। चाहे पेट्रोल हो, चाहे ईवी हो, चाहे सीएनजी हो, सब में इनको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो अगर इसमें भी यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की है ये डिज़ाइन आप देख सकते हो। अगर इसमें भी आपको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहिए, क्योंकि आप ईवी सेगमेंट में भी उतार रहे हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने उतारा था दूसरे सेगमेंट पर, अब ईवी के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि इससे आपको आने वाले टाइम में सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे कंपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करके गाड़ी बाज़ार में लेके आ रही है। तो आपको डेफिनेटली अभी जो गिरावट हुई है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और नज़रिया लॉन्ग रन का रखना चाहिए। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। 987.5 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 22.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी, और 2.25 के परसेंट के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था। बात करी जाए वॉल्यूम की तो 21 लाख की वॉल्यूम थी, 9 लाख की डिलीवर उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 13 लाख की थी वॉल्यूम, 5 लाख की डिलीवर उठाई गई। एक हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 29 लाख की वॉल्यूम थी, 11 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे 32 लाख की वॉल्यूम थी और 13 लाख की डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था, पर फिर भी आपको गिरावट देखने को मिली। अब अपडेट की बात करें, बिग न्यूज़ फॉर आईआरसीटीसी शेयर होल्डर्स। रेलवे पीएसयू अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल बी टू शेड्यूल ए कैटेगरी, स्टॉक टू सो। तो ऐसे में आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल का उनका कहना है कि स्वदेश डेट लुकिंग एट द बजट द शेयर लुक्स गुड। ही टोल्ड दैट ऑल फोर बिजनेसेस ऑफ द कंपनी आर डूइंग वेल। तो यानी केटरिंग, बुकिंग और जो इनका टूरिज्म है, इस सारे सेक्टर में कंपनी जो है अच्छा कर रही है। तो जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और इंडिया में जो है लोग ज़्यादा घूमने मानसून के बाद ही निकलते हैं, मानसून आ चुका है। तो जिसके चलते अब आपको जो टूरिज़्म सेक्टर है
उसमें भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा, और ट्यूसडे में होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रेन टिकट का बिजनेस भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बढ़िया इसने रिटर्न दिया पास्ट में। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। विप्रो की क्लोजिंग रही 557 पे फ्राइडे के दिन 16.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.3% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की तो लगभग 1 CR की थी वॉल्यूम फ्राइडे के दिन, 49 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 58 लैक्स की वॉल्यूम थी, 28 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 53 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की आप एवरेज देखोगे तो 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी लगभग, और 56 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे विप्रो ने जो नतीजे आए थे इनके, विप्रो नेट प्रॉफिट अप 5% टू ₹3,003 कंपनी टू हायर। और कंपनी ने एक और डिसीजन लिया कि 10 से 12 हज़ार फ्रेशर्स हायर करेंगे इस साल, यानी कि 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ज़बरदस्त हायरिंग करने जा रही है कंपनी, करीब 10 से 12 हज़ार फ्रेशर्स को यहाँ पे। और जो इनका जो क्वार्टर में जो रेवेन्यू था 1.2 बिलियन रहा, और जो मार्जिन था 16.5% एंड इंक्रीज ऑफ 0.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। और एक्सपर्ट्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा अनुमान लगा लिए थे और उस अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को नहीं मिले, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। पर घबराने की बात नहीं है, कंपनी में रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बोनस का बादशाह भी कहा जाता है विप्रो को। और पिछले काफ़ी टाइम से इसने बोनस नहीं दिया है। अगर आप इसका बोनस का देखेंगे तो हर लगभग 2 या 3 साल में बोनस दे देती है कंपनी, पर अब की बार लास्ट बोनस नहीं दिया था 2019 में। वहाँ से अब तक बोनस नहीं दिया है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। और 2019 से पहले 17 में दिया था, 17 से पहले 15। तो वैसे इनका जो रिकॉर्ड है कंसिस्टेंट रहता है। तो ऐसे में अब आपको आने वाले टाइम में बोनस भी मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करें, क्योंकि ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतनी लंबी चाल नहीं होती इसकी, धीरे धीरे चलता है स्टॉक। तो डेफिनेटली अगर किसी को भी निवेश करना है तो वही कहूँगा मैं, स्टॉक में लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करें। शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप चाहें शॉर्ट टर्म में अगर आप ऐसा करते हैं कि आज डाला और 2-4 महीने बाद निकाल दिए, तो इस स्टॉक में वो नहीं होगा। कम से कम आपको 8 से 10 महीने यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, तब यहाँ पे थोड़ी बहुत चाल देखने को मिल सकती है स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक काफ़ी धीरे धीरे मूव ऑन करता है। तो जिनके पास भी पेशेंस है और जो भी लॉन्ग रन के लिए है वो यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है बालमेर लावायर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। 918.2 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आपको फ्राइडे के दिन। 25.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.3% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था। अब बात करें रेशियो की, ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये न्यू कर दी जाएगी 1, तो यानी कि 10:1 के रेशियो में कंपनी लेके आई है स्प्लिट। तो जिसके पास भी कंपनी के एक शेयर है उसको 10 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। और एक्स स्प्लिट डेट जो रखी गई है 9 अगस्त 2024 रखी गई है। और अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे 5 दिन में 1.8% नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। महीने भर में 4.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। 6 महीने में कंपनी के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 67.4%, और एक साल में देखेंगे तो 121.17%, जिसके चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।